अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 23 जनवरी है और मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। हाजिर हूं 12 बड़ी खबरों के साथ। दुनिया में इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कई बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, जहां तालिबान के आगे गिड़गिड़ाने की बात हो या रूस को कड़ी धमकी की बात हो, वहीं भारत और भारतीयों के लिए ट्रंप का बड़ा झटका भी चर्चा में बना हुआ है। वहीं यमन ने एक बड़ा और हैरान करने वाला कदम उठाया है। साथ ही ईरान के जलावतन शहजादे ने ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है। ये तमाम बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जहां ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान को दी जाने वाली भविष्य की वित्तीय मदद इस बात पर निर्भर करेगी कि तालिबान वहां छोड़े गए अमेरिकी सैन्य हथियारों को वापस करता है या नहीं। रविवार को वॉशिंगटन में एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने तालिबान को अरबों डॉलर और हमारा सैन्य सामान सौंप दिया। अगर हम हर साल अरबों डॉलर देंगे तो पहले हमें हमारे हथियार लौटाने होंगे। उन्होंने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को हड़बड़ी में वापसी का जिक्र करते हुए कहा कि इस फैसले ने तालिबान को बड़ा फायदा पहुंचाया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी नीति साफ है, अगर पैसा चाहिए तो हथियार वापस करने होंगे। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की रूस को कड़ी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के साथ 3 साल से चल रहा युद्ध खत्म किया गया तो रूस पर भारी टैक्स टैरिफ पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम लेकर कहा, अगर समझौता नहीं हुआ तो मुझे रूस से अमेरिका और अन्य देशों को भेजे जाने वाले सामान पर भारी टैक्स और प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। उन्होंने लिखा, यह युद्ध खत्म करने का समय आ गया है जो मेरे राष्ट्रपति रहते कभी शुरू नहीं होता। इसे आसान तरीके से खत्म करें क्योंकि मुश्किल तरीका कोई नहीं चाहता। ट्रंप ने अपील की कि अब और जाने नहीं जानी चाहिए, समझौता करो और शांति लाओ। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन का खतरनाक ड्रोन। चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा ड्रोन जो पनडुब्बी से लॉन्च होकर हवा में उड़ सकता है और पानी में तैर सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा अनोखा ड्रोन विकसित किया है जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। यह ड्रोन न केवल हवा में उड़ने में सक्षम है बल्कि पानी के भीतर तैरने में भी अद्भुत क्षमता रखता है। इस ड्रोन की तकनीकी खूबियां इतनी उन्नत है कि यह अमेरिकी सैन्य उपेक्षाओं से कई आगे है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्रोन भविष्य में रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायली हमास संघर्ष विराम के बाद गैलेक्सी लीडर जहाज के क्रू को रिहा कर दिया। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बुधवार को घोषणा की कि उन्होंने गैलेक्सी लीडर जहाज के क्रू को रिहा कर दिया है, जिन्हें नवंबर 2023 में हिरासत में लिया गया था। हूती काउंसिल के ने बताया कि यह रिहाई गजा में संघर्ष विराम के समर्थन में की गई है। 19 नवंबर 2023 को लाल सागर में इस जहाज पर कब्जा किया गया था, जिसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय क्रू सदस्य थे। क्रू में से 17 सदस्य फिलीपींस के। हूती एजेंसी सबा ने बताया कि इस रिहाई को हमास और ओमान के सहयोग से अंजाम दिया गया है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिकी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए एलजीबीटी और दिगर सियासी समाजी तहरीकों के झंडों को अपने सफारत खानों और नुमाइंदी दफ्तरों पर लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। यह फैसला दुनिया भर में जारी मुख्तलिफ तहरीकों के बीच लिया जा रहा है। वजारत खारजा ने इस हुक्मनामे में कहा कि सिर्फ अमेरिका का कौमी झंडा ही इन मुकामत पर लहराया जाएगा। इस नए कदम को मुख्तलिफ तबकात से मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला अमेरिका की तहजीब गैर मदारत को जाहिर करता है, जबकि दूसरों का मानना है कि यह सरकारी इमारतों पर सियासी और समाजी तहरीकों के असर को कम करने के लिए सही कदम है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इराक में नया कानून मंजूर।
इराकी पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है जिसके तहत अब 9 साल की लड़कियों का निकाह कानूनी तौर पर जायज करार दिया गया है। इस कानून ने मुल्क भर में मुख्तलिफ तबकात के दरमियान शदीद बहस छेड़ दी है। इस फैसले को लेकर मजहबी हलकों में इसे शरीयत के मुताबिक करार दिया गया है, जबकि समाजी कारकुनों और इंसानी हुकूक की तंजीमों इस पर सख्त एहतजाज कर रही हैं। उनके मुताबिक ये कानून बच्चों के हुकूक पर हमला और उनके बचपन का सौदा है। इराक में इस कानून की वजह से मुख्तलिफ खेमों में तशवीश और नाराजगी देखी जा रही है। तनकीद करने वालों का कहना है कि इस तरह के कानून बच्चों के समाजी और तालीमी हुकूक को खतरे में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ इसे मजहबी आजादी का हिस्सा बताने वाले इस कानून का बचाव कर रहे हैं। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान का बयान। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान ने इजराइल की जंगबंदी पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लेबनान की मिसाल से यह वाज़ेह होता है कि जब इजराइल जंगबंदी का ऐलान करता है तो वो उसे 100% तक नहीं निभाता। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के बावजूद इजराइल की हरकतें इस बात को साबित करती हैं कि उसका मकसद हकीकी अमन कायम करना नहीं है। हाकान फिदान का यह बयान मौजूदा सूरत हाल में इजराइल और लेबनान के दरमियान जारी तनाज़ात के दरमियान आया है। तुर्की ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अमन के लिए मुकम्मल एहतराम और यकीनदारी की जरूरत है, लेकिन इजराइल का रवैया इस मकसद को पाने में रुकावट लगातार पैदा करता है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टिकटॉक तक का विवादित कदम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने एक नया और विवादित फैसला लिया है जिसके तहत फ्री फिलिस्तीन जैसे अल्फाज को नफरत अंगेज तकरीर यानी कि हेट स्पीच करार देते हुए प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिक डिलीट किया जा रहा है। यह फैसला सामने आने के बाद दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीन के हामी और आज़ादी के हक में आवाज उठाने वाले इसे इजहार ए राय पर हमला और फिलिस्तीनी मामले पर जबानबंदी की कोशिश मान रहे हैं। दूसरी तरफ टिकटॉक ने अपने इस फैसले का दिफा करते हुए कहा कि उनका मकसद हेट स्पीच को रोकना और प्लेटफॉर्म पर अमन व सलामती को बरकरार रखना है, लेकिन तनकीद करने वालों का कहना है कि यह फैसला फिलिस्तीनी मुद्दे पर बहस और हकीकत को दबाने की लगातार बड़ी कोशिश है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के जला वतन शहजादे का ट्रंप को मुबारकबाद। ईरान के जला वतन शहजादे रजा पहलवी ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके पास एक ऐसा मौका है जिससे मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने ट्रंप से मुखातिब होकर कहा, सदर आपके पास अब्राहम मुआहदे से भी आगे बढ़ने का एक मौका है। अगर आप इजराइल, अरब ममालिक और एक आज़ाद ईरान को साइरस मुआहदा के तहत एकजुट करने में मदद करते हैं तो ये मिडल ईस्ट और दुनिया में एक तारीखी तब्दीली ला सकते हैं। रजा पहलवी का यह बयान उस वक्त आया है जब मिडल ईस्ट में सियासी और समाजी तनाज़ात के दरमियान नई तजवीज़ों और मुआहदे पर बहस तेज हो रही है। उनका मानना है कि ऐसे इतिहाद से ना सिर्फ मिडल ईस्ट में अमन और खुशहाली आएगी। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका में गैरकानूनी रह रहे 18,000 भारतीयों को वापस लाएगा भारत। भारत ने फैसला किया है कि वे अमेरिका में गैरकानूनी तौर पर रह रहे 18,000 भारतीयों को वापस लाएगा। यह कदम भारत अमेरिका के दरमियान किसी भी तरह की व्यापार जंग से बचने के लिए उठाया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक भारत यह चाहता है कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारती और सियासी रिश्ते मजबूत बने रहें। इस फैसले को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि यह अमेरिका इमिग्रेशन कानून के एहतराम करने और दोनों ममालिक के दरमियान भरोसे को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश है।
इस फैसले पर मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। कुछ इसे भारत की तिजारती हिकमत अमली का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि यह उन शहरियों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहां गए थे। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा की जंग में इजरायली फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। गजा पट्टी में जारी जंग और हाल ही में लागू जंगबंदी के दौरान इजरायली फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजरायली फौज के तर्जुमान ने ऐलान किया कि लोआ गिवाती ने 7 अक्टूबर 2023 से गजा पट्टी में होने वाली झड़पों में 86 अफसरों और सिपाहियों को खो दिया है। जुमेरात को आई ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने कबूल किया कि गजा में चल रही जमीनी कार्रवाइयों के दौरान 401 सिपाही हलाक हो चुके हैं। कुल मिलाकर संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। सिपाही जंग में मारे जा चुके हैं, लेकिन यह भी इल्जाम है कि इजरायली फौज जानबूझकर अपने मरने वालों की तादाद को छुपा रही है और इसे फौजी सेंसरशिप के तहत गोपनीय रखती है। नवंबर 2023 की रिपोर्ट में बताया गया कि 192 इजरायली अफसर जंग में हलाक हुए, जिनमें से हर 4 में से एक अफसर था, एक कमांडर था। इस मरने वालों में 67 फसली कमांडर, 63 कंपनी कमांडर, 20 डिप्टी कंपनी के कमांडर, 7 बटालियन डिप्टी कमांडर, 5 बटालियन कमांडर, 4 ब्रिगेड कमांडर शामिल हैं। मकामी तहरीकों की मजबूत मुखालफत और मुजाहिदीन की जंगजू कार्रवाइयों ने इजरायली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। जंगबंदी के बावजूद गजा पट्टी में हालात बदस्तूर नामजदा बने हुए हैं। वहीं आप आज की आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं। इजरायली कब्जा जारी है। इजरायली सरहदी गांवों और शहरी इमारतों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर धमाके और तबाही मचा रहा है। लेबनान की पार्लियामेंट में वफाए मुकावमत ब्लॉक के रुकन अली फयाज ने बयान दिया कि सरहदी इलाकों को जली हुई जमीन में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अली फयाज ने अलमायदीन चैनल से बातचीत में इजरायली दावा किया कि उन्होंने मुकावमत की बुनियादी ढांचे को तबाह किया है, उसको गलत और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है और इजरायल को ऐसी किसी बहाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि लिबनानी हुकूमत का मौजूदा रवैया कमजोर है और इस मसले पर उन्होंने किस्मत के हवाले कर दिया है, जो 2 महीने की मियाद खत्म कर दी जाएगी। फयाज ने जोर देकर के कहा कि इजरायली दुश्मन को रोकने का एकमात्र तरीका वे था जो ताकत है, जो इसे इलाके की आवाम के पास मौजूद है। अलमायदीन की रिपोर्टर के मुताबिक इजरायली फौज ने लिबनान जुनूब में स्थित अल तैबा गांव के कई मोहल्लों पर बड़े धमाके किए, जिनकी आवाज दूर दराज सुनाई गई। इन धमाकों के साथ कई मकानों को भी जला दिया गया। गौरतलब है कि इजरायली फौज का लिबनान के जनूब से अगले इतवार को वापसी का इरादा है, जब 60 दिनों की मियाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात और इजरायली कार्रवाइयों ने इन इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाजरीन, आज की इन 12 बड़ी खबरों के साथ हमारी ये पेशकश यही खत्म होती है। दुनिया में बढ़ती उथल पुथल और हर बदलते हालात पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे गुजारिश है कि पल पल न्यूज से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और तजवीजें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। शुक्रिया।